क्या आपने सोचा है एक छोटी सी टैबलेट खाने से बीपी कैसे नॉर्मल हो जाता है? बीपी बढ़ने पर डॉक्टर एसी इनहिबिटर क्यों देते हैं? एंजियोटेंसिन का रोल क्या है और कौन सी बीपी की दवा किस पेशेंट के लिए बेस्ट होती है? आज की इस वीडियो में हम बीपी को जीरो से हीरो तक समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज के साथ विद एग्जाम्पल। अब बात करते हैं बीपी क्या होता है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर, वो प्रेशर होता है जो ब्लड आर्टरीज की बॉल पर डालता है जब हार्ट ब्लड को पंप करता है। जैसे पाइप में पानी तेज प्रेशर से फ्लो करता है, वैसे ही ब्लड आर्टरीज में प्रेशर के साथ फ्लो करती है। क्या है? ब्लड आर्टरीज में प्रेशर के साथ फ्लो करता है। अब बात करते हैं बीपी का नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो बीपी दो प्रकार का होता है, सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 120 mmHg होता है, जबकि डायस्टोलिक बीपी का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 80 mmHg होता है। तो अपन बीपी को काय में नापते हैं? एच जी में नापते हैं। तो बीपी को कैसे लिखते हैं अपन? सिस्टोलिक बीपी अपॉन डायस्टोलिक बीपी मीन्स, तो बीपी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी? 120 बाई 80 एम। अब बात करते हैं बीपी कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। तो बीपी बेसिकली तीन चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, हार्ट पर। सेकंड, ब्लड वॉल्यूम पर। थर्ड, ब्लड वेसल्स की साइज पर निर्भर करता है। बीपी घटने का क्या कारण है और बढ़ने का क्या कारण है? घटने का मीन्स जब ब्लड वॉल्यूम घट जाए तो हमारा बीपी घट जाएगा। ब्लड वेसल्स की जो साइज है वो बढ़ जाए तब भी हमारा बीपी घट जाएगा। हार्ट स्लो कम पंप करे ब्लड को तब भी हमारा बीपी घट जाएगा। बीपी बढ़ने की क्या कारण होगी? ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए तो हमारा बीपी बढ़ जाएगा। ब्लड वेसल नैरो हो जाएंगी, माने सिकुड़ जाएंगी, तो हमारा बीपी बढ़ जाएगा। तीसरा, हार्ट ज्यादा फोर्स से ब्लड को पंप करे तब भी हमारा बीपी बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं रास सिस्टम की। रास मीन्स रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रास सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? जब बीपी कम हो, मीन्स ब्लड प्रेशर कम हो जाए, शरीर में सोडियम की मात्रा कम हो जाए, या किडनी में ब्लड का फ्लो कम हो जाए, तब हमारा रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब जानते हैं रास सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप उसके कार्य को, मीन्स रास सिस्टम कैसे काम करता है। फर्स्ट स्टेप, जब किडनी को लगता है कि बीपी कम है, शरीर में सोडियम की मात्रा कम है, या ब्लड फ्लो कम है, तो हमारी किडनी एक एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम है रेनिन। यह जो रेनिन होता है हमारे बीपी बढ़ने का फर्स्ट स्विच होता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा? जो एंजियोटेंसिन है यह हमारे लीवर में बनता है, यह ब्लड के थ्रू हमारे किडनी में पहुंचता है, जहां रेनिन इसे तोड़ देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, मीन्स बीपी बढ़ाता नहीं। थर्ड स्टेप में क्या होगा? एंजियोटेंसिन ब्लड के थ्रू लंग्स में पहुंचता है, जहां लंग्स में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो एंजियोटेंसिन को क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। फोर्थ स्टेप में क्या होगा? एंजियोटेंसिन ही मेन सब्सटेंस और पावरफुल सब्सटेंस होता है बीपी बढ़ाने का। तो एंजियोटेंसिन हमारे शरीर में चार इफेक्ट डालता है बीपी बढ़ाने के लिए। चार इफेक्ट या चार वर्क कह सकते हैं। फर्स्ट, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। सेकंड, एल्डोस्टेरोन रिलीज कराता है। थर्ड, एडीएच रिलीज कराता है। फोर्थ, हमारे हार्ट पर अफेक्ट डालता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट में ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, जिससे प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी इंक्रीज होगा।
सेकंड क्या करा है, एल्डोस्टेरोन को रिलीज। मीन्स एल्डोस्टेरोन कहाँ से, हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे अपन एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, वहां से एल्डोस्टेरोन या रिलीज कराता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम वाटर को रिटेंशन को रिटेंशन कराता है, जिससे हमारा ब्लड की वैल्यू वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और बीपी इंक्रीज होता है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, हमारे सीएनएस में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे अपन पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, उससे यह एडीएच रिलीज कराता है। एडीएच क्या करता है, वाटर को रोकता है शरीर में, जिससे हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और बीपी इंक्रीज हो जाता है। और क्या काम करता है, हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है, जैसे हार्ट का फोर्स को इंक्रीज करता है, जिससे हमारा बीपी इंक्रीज हो जाता है। वन लाइन में बात करें तो नर्वस सिस्टम का काम बीपी को बढ़ाना होता है। बीपी को यह इंक्रीज करता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की, एंटी मीन्स क्या होता है, विपरीत, हाइपर मीन्स ज्यादा, टेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर। तो हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, वे ड्रग जो हाई बीपी की अगेंस्ट काम करती है उसे हम हाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहते हैं। हम्म? अब एंटी हाइपर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो 6 टाइप की होती हैं, एसी इनहिबिटर, एआरबीएस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स और बेजोडाइलेटर। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर एसी एंजाइम को ब्लॉक करती है, मीन्स एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्टिंग जो एंजाइम है उसको ब्लॉक कर देती है, जिससे यह एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बन पाता है और बीपी डिक्रीज हो जाता है। इनका यूज की बात करें तो इनका यूज हाइपरटेंशन में, एक्यूट हार्ट फेलियर में, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में। जबकि जो एसी इनहिबिटर है वो जो एक्यूट हार्ट फेलियर में है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा इनका, माने यह कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, किन पेशेंटों को नहीं दे सकते हैं, जिन पेशेंटों को अस्थमा है, प्रेगनेंसी है, उनको हमें नहीं दे सकते। इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो इन ड्रग्स के अंत में एक शब्द, कॉमन शब्द आता है प्रिल, जैसे रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, एनाप्रिल, बेल्विप्रिल, लिसिनोप्रिल। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की, ए आर बी एस की, मीन्स एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर। इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यह क्या काम करती है। यह क्या काम करती है, जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है उनकी रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, रिसेप्टर में रिसीव करना, ब्लॉकर को ब्लॉक कर देती है, जिससे अपना एंजियोटेंसिन अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है और बीपी डिक्रीज हो जाता है। इनका यूज कहाँ करते हैं, सेम है एसी इनहिबिटर, बट अगर एसी इनहिबिटर से कफ हो रही है, खांसी हो रही है, तो हम उनकी जगह पर ईआरबी को देते हैं। एसी इनहिबिटर से खांसी क्यों होती है, क्योंकि जो एसी एंजाइम है वह अपने शरीर में एक एंजाइम होता है ब्रेडिकाइनिन, उसको तोड़ देता है। जब एसी वो तोड़ता है, जब एसी इनहिबिटर जो एसी एंजाइम है नहीं बनेगा तो क्या होगा, ब्रेडिकाइनिन लेवल इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। जब एसी नहीं तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जिससे हमें ड्राई कफ, अस्थमा जैसी कंडीशन बनेगी। इस अब बात करते हैं ईआरबी का यूज कहाँ करते हैं, तो सी में इनहिबिटर, एसी इनहिबिटर जैसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी हुई, हाइपरटेंशन हुआ। इस ड्रग्स के अंत में एक शब्द आता है
वो है सार्टेन। कॉमन शब्द कौन सा? सार्टेन। इसलिए इन्हें सार्टेन वाली ड्रग्स भी कहती है, जैसे एजल सार्टेन हुआ, लो सार्टेन हुआ, बाल सार्टेन हुआ, टेलमी सार्टेन हुआ, कैंडी सार्टेन हुआ। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की। वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। यह ड्रग्स कैल्शियम के जो चैनल हैं उनको ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या होता है, ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाती है, मीन्स वेसोडाइलेशन कराती है, जिससे हमारा क्या हो जाता है, बीपी डिक्रीज हो जाता है। इनका यूज ओल्ड पेशेंट में, एंजाइना पेक्टोरिस वाले पेशेंटों में, हाइपरटेंसिव है जिनको एंजाइना पेक्टोरिस में, यही कोरोनरी आर्टरी डिसीज है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज की एक टाइप है। इसमें क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी वो ब्लड, जो हार्ट को है वो ब्लड सप्लाई करती है, किसको करती है, मायोकार्डियम लिया आपको। एनयू एनयू जो एंजाइना पेक्टोरिस है उसमें क्या होता है, जो आर्टरी है कोरोनरी आर्टरी, वो क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिससे ब्लड की सप्लाई सही नहीं हो पाती है। तो मायोकार्डियम को एनर्जी नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वह काम करना, तो हार्ट क्या होगा, काम कर पाएगा। एग्जाम्पल की बात करें इन ड्रग्स की, तो इन ड्रग्स के अंदर में एक शब्द, कॉमन शब्द आता है डिपीन। कौन सा? डिपीन वर्ड, जैसे एम्लोडिपीन हुआ, फेलोडिपीन हुआ, क्लेबिडिपीन हुआ, निफिडिपीन हुआ, निमोडिपीन हुआ। परंतु कुछ ड्रग्स में डिपीन नहीं आता है, जैसे कुछ ड्रग्स दो हैं, जैसे बेरापामिल है, डेल्टाजिम है, यह इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप के एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की। वो है बीटा ब्लॉकर। क्या है ना, जो बीटा रिसेप्टर है वो हमारे हार्ट पर प्रेजेंट होते हैं। तो बीटा ब्लॉकर क्या करती है, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या होता है, हार्ट रेट और हार्ट का फोर्स डिक्रीज हो जाता है, दोनों कम हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है और बीपी कम हो जाएगा। कार्डियक का 1 मिनट में हार्ट द्वारा पंप किए गए ब्लड को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हैं, तो हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। और एक बार में कितना ब्लड पंप करता है, 70 ml। तो वो कितना, 72 × 70, तो कितना आ जाएगा, 5040, लगभग 5 लीटर 1 मिनट में ब्लड को पंप कर। अब इनका यूज क्या करते हैं, हाइपरटेंशन में करते हैं, हार्ट डिसीज में करते हैं, एंजाइटी इंड्यूस बीपी में यूज करते हैं। लेकिन इनका कहाँ कहाँ बच, जैसे अस्थमा वाले पेशेंटों को नहीं देते हैं, क्योंकि इनको पैसे ही ऑक्सीजन की कमी है, और यह हार्ट रेट और हार्ट को कम कर देंगे तो और ऑक्सीजन की कमी। इन अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। इन ड्रग्स के अंतर में अंत में एक कॉमन शब्द आता है LOL, मीन्स लॉल शब्द आता है, जैसे एस्मोलॉल हुआ, मेटो और एटीनॉल हुआ, और प्रोप्रानॉल हुआ, लेवेटालॉल हुआ, टिमिलॉल हुआ, नोडोलॉल हुआ। अब बात करते हैं पांचवें टाइप के एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की। वो है डायूरेटिक। डायूरेटिक मीन्स, डाई माने क्या होता है, ज्यादा, यूरोटिक मीन्स यूरिन, यूरिन को माने क्या कराती है ड्रग, यह ड्रग यूरिन को ज्यादा बाहर निकालती है, मीन्स एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालती है, जिससे हमारा क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है, बीपी कम हो जाता है। यह क्या होती है, फर्स्ट चॉइस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। दूसरा इनका ये कहाँ करती है, एडेमा में करती है। एग्जाम्पल जैसे मैनिटॉल हुआ, एसिटाजोलामाइड हुआ, यूरोपेमाइड हुआ, जिसे अपन लेक्सस के नाम से जानते हैं, टॉरसेमाइड जो डाइटॉल के नाम से आती है मार्केट में, क्लोरथियाजेड होती है, हाइड्रोक्लोरथियाजेड होती है, स्पाइरोनोलेक्टोन होती है। अब बात करते हैं 6 टाइप के एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की। जो है बेसो डायलेटर। ये क्या करती है, ये ड्रग डायरेक्ट ईडी वेसल्स को वाइड कर देती है, मीन्स इनकी जो ल्यूमन है उनकी साइज को बढ़ा देती है, मीन्स इनको चौड़ा कर देती। इनका यूज कहाँ करती हैं, जैसे सीवियर हाइपरटेंशन हुआ, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइप। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे
हाइड्रोलाजिल हुआ, या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में ड्रग ऑफ चॉइस होती है सोडियम नाइट्रोफ्यूरोसाइड हो, या स्ट्रॉन्गेस्ट बेटोडाइलेटर होती है मिनॉक्सिडिल। समझिए क्या है, हमें क्या इसका पूरा सार क्या निकला। तो हमारे बीपी को कंट्रोल करने के लिए हमें या तो ब्लड वॉल्यूम कम करते हैं, या हार्ट की पंपिंग को कम करते हैं, या ब्लड वेसल्स को रिलैक्स। अगर आप नर्सिंग, फार्मा, मेडिकल स्टूडेंट हो तो यह वीडियो सेव कर लें और शेयर एंड लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें कौन सा ड्रग आपको सबसे कन्वीनियंट लगा। थैंक यू।